मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पास एक घना जंगल है, धनकुंडा वन क्षेत्र। ज्यादातर लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन वहाँ के आसपास के गांव के लोग इसे शापित जंगल कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर शाम के बाद कोई भी इंसान नहीं रुकता। यहाँ तक कि वन विभाग के गार्ड भी सूरज डूबने से पहले अपनी चौकी छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे उन बातों पर विश्वास नहीं था। मैं आरव त्रिपाठी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। मेरा काम होता है ऐसे रहस्यमय जगहों की असलियत को कैमरे में कैद करना। 2021 में मैंने अपने दो दोस्तों विवेक और तुषार के साथ ये तय किया कि हम धनकुंडा जंगल की हकीकत जानेंगे। गांव के सरपंच ने हमें चेतावनी दी थी कि बेटा जंगल के बीच में मत जाना, रात को तो बिल्कुल भी नहीं। वहाँ कुछ है जो इंसान नहीं। हमने हंसकर टाल दिया। अगली सुबह हम जीप में कैमरे, टेंट और खाना लेकर निकल पड़े। जंगल का रास्ता उबड़ खाबड़ था, चारों ओर साल और सागौन के पेड़, कहीं कहीं बंदरों की आवाज और हवा में गीली मिट्टी की गंध। करीब 10 किलोमीटर अंदर जाने पर मोबाइल नेटवर्क बंद हो गया। विवेक ने मजाक किया कि अब तो अगर कुछ हो भी गया तो किसी को पता नहीं चलेगा। शाम तक हम एक खुली जगह पहुंचे जहां पुरानी झोपड़ी जैसी टूटी हुई चौकी थी। वहीं हमने टेंट लगाने का फैसला किया। पास में ही एक सूखी नदी का तल था। वहां कुछ अजीब निशान दिखे, जैसे किसी ने मिट्टी पर नुकीली चीज से घसीटकर कुछ खींचा हो। तुषार बोला कि शायद किसी जानवर का पंजा है, लेकिन निशान गोल थे, इंसानी पैर जैसे, बस बहुत बड़े। रात घिरते ही जंगल का माहौल पूरी तरह बदल गया। हवा भारी हो गई, झींगरों की आवाज एकदम रुक गई, जैसे किसी ने म्यूट कर दिया हो। हमने अलाव जलाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। मैंने कैमरे के सामने कहा कि हम अभी धनकुंडा जंगल के बीचों बीच हैं। कहते हैं कि यहाँ रात में कुछ चलता है, देखते हैं क्या ये सच है। करीब 10 बजे अचानक कुत्ते के रोने जैसी आवाज आई, जो धीरे धीरे इंसानी सिसकियों में बदल गई। हमने टॉर्च उठाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। बस पेड़ों के बीच से कोई परछाई सी हिलती दिखी। विवेक बोला कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, शायद कोई शिकारी हो। पर फिर वो परछाई उल्टी दिशा में चलने लगी, जैसे पीछे की ओर बढ़ रही हो बिना मुड़े। तुषार ने तुरंत कैमरा बंद कर दिया। वो बोला कि आरव अब बस कर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा कि थोड़ा और रुकते हैं, कल सुबह लौट चलेंगे। पर हम तीनों में से किसी ने भी उस रात नींद नहीं ली। सुबह सूरज उगते ही हम वहां पहुंचे जहां रात को परछाई दिखी थी। वहां मिट्टी में 3 गहरे निशान थे, जैसे कोई भारी चीज जमीन में धंस गई हो। आसपास जली हुई लकड़ी के टुकड़े थे और एक पुरानी चूड़ी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया तो उसके नीचे की मिट्टी में कुछ लिखा था, मुझे लौटा दो। विवेक बोला कि किसी ने मजाक किया होगा, पर पास में कोई इंसानी बस्ती तक नहीं थी। हमने सोचा शायद यहाँ पहले कोई गांव रहा हो। स्थानियों से पूछने पर पता चला, हाँ, 30 साल पहले यहाँ एक बस्ती थी जिसे बेलापारा कहते थे। लेकिन एक रात आग लग गई और पूरा गांव जल गया। लोग कहते हैं आग किसी एक औरत की आत्मा ने लगाई थी, क्योंकि गांव वालों ने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया था। उस औरत का नाम था गौरी। हमने उसी जगह दूसरी रात फिर से कैमरा लगाया। लगभग 12 बजे अलाव की लौ अचानक बुझ गई, बिना हवा के। सन्नाटा ऐसा कि अपने दिल की धड़कन सुनाई दे। और फिर किसी ने धीमे स्वर में कहा कि कौन ले गया मेरी चीज। हम तीनों एकदम जम गए। वो आवाज साफ थी औरत की। तुषार ने कैमरा उठाया तो स्क्रीन पर झिलमिलाहट आई। फिर कुछ सेकंड के लिए एक चेहरा दिखा, अधजला काले बालों वाला और लाल चमकती आंखों के साथ। विवेक ने तुरंत टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस मिट्टी में वो चूड़ी फिर से पड़ी थी और उसके पास लिखा था, मुझे लौटा दो वरना तुम भी जलोगे। अब डर ने हमें घेर लिया था। हमने सामान समेटा और जीप की ओर भागे, लेकिन रास्ता गायब था। जिस रास्ते से आए थे वहां अब सिर्फ घने पेड़ और झाड़ियों की दीवारें थीं। जीपीएस काम नहीं कर रहा था। हम घंटों भटकते रहे। कभी ऐसा लगता जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो, पत्तों पर हल्के कदमों की आवाज। कभी ऐसा लगता जैसे पेड़ों के बीच कोई फुसफुसा रहा हो, यहाँ कोई नहीं आता, जाओ यहाँ से। शाम होते होते विवेक अचानक गायब हो गया। हमने उसका नाम पुकारा, कोई जवाब नहीं। बस दूर से एक चीख सुनाई दी, लंबी खिंची हुई और दर्द भरी। रात को मैं और तुषार फिर उसी चौकी में लौटे। तुषार की हालत खराब थी। वो बार बार कह रहा था कि वो उसे ले गई। मैंने देखा उसे जलते हुए। मैंने कैमरा देखा, उसमें आखिरी क्लिप रिकॉर्ड हुई थी। विवेक कैमरे के सामने खड़ा था, बोल रहा था कि मुझे किसी ने पुकारा, कोई और है यहाँ। फिर उसके पीछे से एक धुंधला साया आया और कैमरा गिर गया। उसके बाद सिर्फ जलने की आवाजें थीं और किसी के फुसफुसाने की, अब बाकी दो। अब हम भागना चाहते थे, पर रास्ता हमें घुमा घुमा कर उसी सूखी नदी के किनारे ला देता था। चारों ओर वही पेड़, वही सन्नाटा। रात के करीब 1 बजे तुषार ने अचानक कहा कि आरव, वो रही विवेक। मैंने देखा, सच में विवेक खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ा था, आंखें लाल और उसके कपड़े आधे जले हुए।
वो धीमे कदमों से हमारी ओर बढ़ा। मैं चिल्लाया कि पीछे हट तुषार, लेकिन तुषार जैसे सम्मोहित था। विवेक ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और तुषार जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल शांत। मैं भागा जितना तेज भाग सकता था। सुबह जब मैं होश में आया, मैं जंगल के बाहर एक कच्चे रास्ते पर था। मुझे नहीं पता मैं वहां कैसे पहुंचा। पास में कुछ गांव वाले थे, उन्होंने मुझे होश में लाया। मैंने पुलिस को सब बताया। उन्होंने सर्च पार्टी भेजी, पर विवेक और तुषार दोनों का कोई पता नहीं चला। सिर्फ हमारे टेंट के पास जली हुई कैमरा बॉडी और एक चूड़ी का टुकड़ा मिला। वीडियो रिकवर करने की कोशिश की गई, पर सब फाइलें करप्ट थी सिवाय एक के। उसमें एक लाइन सुनाई दी, किसी औरत की आवाज में, मुझे लौटा दो। 3 महीने बाद मैं फिर उसी गांव लौटा। गांव वालों ने बताया उस रात जंगल में फिर आग लगी थी। किसी ने नहीं देखा कि कैसे, लेकिन पेड़ों की शाखाएं सुबह तक जली हुई मिली। मैंने आखिरी बार उस जगह जाने की कोशिश की, लेकिन अब वो रास्ता ही नहीं मिला, जैसे जंगल ने खुद को बंद कर लिया हो। आज भी कभी कभी रात को जब मैं एडिटिंग करता हूँ तो मेरे हेडफोन में वही आवाज सुनाई देती है, मुझे लौटा दो, और फिर कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है।